आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की अनुप्रस्थ लंबवत काट का केवल चित्र बनाइए। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका सिर्फ हमें लंबवत काट का चित्र बनाना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाले, या हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले तंतुमय तथा कुछ बेलन के आकार के, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका जो आकार होता है बेलन के आकार का होता है, यानी कि बेलनाकार। इसके अतिरिक्त इनका आकार कुछ छड़ के समान होता है, यानी कि छड़ के समान आकार का। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि कणिकामय, यानी कि कण जैसे कणिकामय जो आकार के इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं कोशिका के अंदर, इसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कितने पाए जाते हैं, तो आमतौर पर अगर हम बात करें तो एक कोशिका में 1000 से लगाकर लगभग 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में पाए जाते हैं। कितने? 1000 से लगाकर 1600 तक। अब हम बात करते हैं कि इसके चित्र की। तो दोस्तों, जिस प्रकार के हम देख सकते हैं कि यह एक माइटोकॉन्ड्रिया की लंबवत काट का नामांकित चित्र है, जिसमें यह जो अंदर की संरचना होती है, अंदर की जो झिल्ली होती है, इस अंदर की झिल्ली को हम आंतरिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आंतरिक झिल्ली। और इस आंतरिक झिल्ली को हम भीतरी झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें हम कि बाहरी झिल्ली की, जो बाहरी तरफ यह जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को या इस मेम्ब्रेन को हम बाहरी झिल्ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाहरी झिल्ली। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दो प्रकार की झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली जो कि अंदर की तरफ पाई जाती है, बाह्य झिल्ली जो कि बाहरी तरफ पाई जाती है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसमें यह जो गोल गोल तंतुनुमा दिखाई दे रहे हैं, इसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में, यानी जो मैट्रिक्स के बीच में जो गैप होती हैं, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जिस प्रकार से यह गैप होती हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि यह जो भाग होता है इसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो कण पाए जाते हैं इसे हम राइबोसोम कण के नाम से जानते हैं, या जिसे हम सिर्फ कण कहते हैं। और इस आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत जो एटीपी होता है वह एटीपी सिंथेसिस होता है। किसके अंतर्गत? इस आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत एटीपी सिंथेसिस होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह हमारे शरीर में और इसके अतिरिक्त पादप शरीर में यह क्या कार्य करने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे ऊर्जा ग्रह भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊर्जा ग्रह। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा गया है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है। जिस प्रकार के हम देख चुके हैं कि जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें एटीपी होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है, यानी कि इसका संश्लेषण होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि एटीपी का भंडार, यानी कि एटीपी स्टोरेज होता है, एटीपी का संचय होता है और इसी प्रकार से इसका परिवहन भी होता है। और ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसे ऊर्जा ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊर्जा ग्रह। इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है जिसके कारण इसे ऊर्जा ग्रह कहा गया है। और न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। यह क्या करते हैं? हम लिख सकते हैं कि इसका एक और कार्य न्यूरो हार्मोन में मदद करना, सहायता करना। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों यह है इसके कुछ प्रमुख कार्य, जिसे कोशिका का ऊर्जाग्रह भी कहा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।